बाली का नाम आते ही हर एक के दिल में होती है उसको देखने की इच्छा। और क्यों ना हो, बाली है इतना खूबसूरत। बाली इंडोनेशिया का एक राज्य है जहाँ पे बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। उसका कारण ये है कि बाली की जो आबादी है वो 90% के आसपास हिंदू आबादी है। बहुत ही अच्छे लोग हैं और यहाँ पर हर तरह से आपको हर प्रकार का बजटरी होटल खाना मिल जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधी फ़्लाइट बाली की भी है और वाया मलेशिया भी है। यह एयरपोर्ट से आपको सीधा वीज़ा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समय ज़्यादा लगता है, इसलिए बेहतर है कि आप इंडिया से ही वीज़ा लेके जाएं। बाली एयरपोर्ट से आप अपनी करेंसी भी एक्सचेंज करवा लें और वहाँ से लोकल सिम भी ले सकते हैं। बाली एयरपोर्ट के ऊपर एक अलग से इन्होंने जगह बनाई हुई है जहाँ पे सभी कैब वाले आते हैं और आपको वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती है और वो अपने साथ ले जाते हैं, वेलकम भी करते हैं, फूलों की माला भी वो लोग बनाते हैं। बाली एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद हम अपने होटल सीधे गए और उस दिन वहाँ पे हमने आराम किया। अगले दिन हम एक नई जगह गए, नूसा दुआ बीच गए, जहाँ पे हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और यहाँ की पॉपुलर जो बनाना राइड्स और जेट स्काइंग और अदर एक्टिविटीज़ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई इसमें घबराहट वाली हमें काम नहीं है। उसके बाद शाम को हम उलुवाटू टेम्पल गए, जहाँ पे एक बहुत ही पुराना तरीके से एक डांस होता है जो कि सारा रामायण बेस है। उस डांस का नाम है कैकट डांस, जो इस टेम्पल के अंदर होता है। और इसके अंदर पूरी एक तरह से 1 घंटे में एक पूरी रामायण जो है दिखाई जाती है। उसके कुछ पार्ट्स जो है मैं इसके अंदर दिखा रहा हूँ। चले दूसरे दिन हम पेनिडा आइलैंड गए, जहाँ पे हमने कई बीच देखे, एंजल, ब्रोकन बीच, क्रिस्टल बे बीच देखा फिर हमने वहाँ पे, और क्लिंकिन बीच भी देखा। इसके लिए हमने हार्बर, एक जगह का नाम है जहाँ से हमारी बोट जाती है, और ये हमारा गाइड जो है, तो ये ड्राइवर भी है, इसने हमें बहुत हेल्प की और ये हमें एंट्री पॉइंट तक भी ले गया। यहाँ से हमें इसने बोट की टिकटें भी दी। और ये टाइमिंग है यहाँ पे, जैसे 7 से 8 की, कोई 7:30, कोई 8, 8:30, तो आप अपनी टाइम चेक कर लीजिए अपनी टिकट पे, अदरवाइज़ ये ऐसे नहीं जाने देते, जब टाइमिंग आता है तभी जाते हैं। पेलिबुआन सनोर इस हार्बर का नाम है। अब हम अपने बोट की तरफ जा रहे हैं और हम बोट के अंदर बैठे, वहाँ पे लाइफ जैकेट्स भी रखी हुई हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे की जर्नी है वहाँ तक जाने के लिए। आप बेटर है कि अपने साथ पानी और कुछ खाने की वस्तु भी लेकर चले जाएं, जिससे कि बोट के अंदर आप बैठ के उसका लुत्फ़ ले सकते हैं, क्योंकि बोट में खाने पीने की कोई ऐसी सुविधा नहीं है। अब हम पेनिडा आइलैंड की पहुँचने वाले हैं और ये देखिए ऊपर जो है लाइफ जैकेट्स भी रखी हुई हैं। पेनिडा आइलैंड पहुँचने के बाद वहाँ पे हमारे ड्राइवर जो है तैयार थे, जो हमारे को एंजल और ब्रोकन बीच और कलिंगडन बीच और क्रिस्टल बे जो है लेकर गए, जो कि बहुत ही सुंदर हैं। और जब हम वहाँ गए तो रास्ते के जो नेचर है, हरियाली है, वो भी बहुत हमें अच्छी लगी।
यहाँ पे जब बाली आए तो ये एक पूरे दिन का ट्रिप है, जो कि सुबह आप जाएंगे और शाम तक ही आप वापस आ पाएंगे। कई जगह हैं यहाँ पे देखने की, 4-5 बीच हैं जो हमने कवर किए। वैसे तो यहाँ पे करीबन 8-10 बीच हैं। यहाँ पे स्नूबा ड्राइविंग भी होती है, लेकिन वो हमने नहीं की। ये कुछ कच्चे रास्ते भी हैं, बहुत ही छोटा पोर्शन है। फिर हम वहाँ पहुँच गए। ब्रोकन ब्रिज आता है और यहाँ पे करीबन ब्रोकन बीच और एंजल विलबैंड बीच देखने में ज़्यादा समय नहीं है। हाँ, 1 घंटे के आसपास यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हमें असुविधा जो महसूस हुई वो हुई यहाँ पे टॉयलेट की। वो बहुत ही गंदे हैं, साफ़ सुथरे नहीं हैं, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं। ये है केलिंकिंग बीच। ये काफ़ी नीचे है और यहाँ पे नॉर्मल आदमी नहीं जा पाता है। कुछ लिफ्ट का इन्होंने अरेंजमेंट किया है या कोई बहुत दूर से कोई रास्ता है, इसलिए यहाँ नीचे नहीं उतर सकते। ये है क्रिस्टल बे। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, जो इसके शौकीन है वो करते हैं। यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं बीच में, बहुत ही साफ़ पानी है, क्रिस्टल की तरह पानी है बिल्कुल यहाँ पे। यहाँ पे बाहर मार्केट भी है। और हुलुन टेम्पल, यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे काफ़ी सारे अंदर छोटे छोटे टेम्पल एरियाज़ हैं जो हिंदू रीति रिवाज से चलते हैं। बहुत ही सुंदर प्लेस है ये और काफ़ी बड़ा प्लेस है। अगर आप बाली गए और यहाँ नहीं गए तो आपकी यात्रा जो है अधूरी मानी जाएगी। खैर, यहाँ सभी जाते हैं, बहुत टूरिस्ट है यहाँ पे। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ के नज़ारे, यहाँ की खूबसूरती। गेट वे ऑफ हेवन इसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा जगह पे यहाँ बने हुए हैं बाली में, लेकिन इसको ये मानते हैं ऐसा। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फिश है, जहाँ पे आप बाहर से दाना लेके मछलियों को खिला सकते हैं। ये मेरी बेटी है जो मछलियों को खाना खिला रही है और बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर यह एक गार्डन है जो कि इस टेंपल के अंदर ही है। इस टेंपल में एक छोटा सा जू भी इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे पक्षी हैं और भी कई तरह के हैं। अजगर टाइप भी यहाँ पे रखा हुआ है। लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं उनके साथ, लोग फ़ोटो शूट करते हैं। उनके थोड़े से चार्जेज हैं, 1.5 बिट लेते हैं। अंदर ही अंदर काफ़ी सुंदर छोटे छोटे इन्होंने गार्डन बनाए हुए हैं, जगह बनाई हुई हैं, जो देख के अच्छी लगी और अच्छा महसूस हुआ। इसका लुक आप भी लीजिए। यहाँ पे ये एक छोटा बच्चों के लिए प्ले एरिया है और एक ये अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ हमने भोजन किया था। अच्छा भोजन मिलता है और बाहर ये एक छोटी सी मार्केट है जहाँ आप खरीद सकते हैं। अगले दिन हम तनालो टेम्पल गए, जो कि एक बहुत ही बड़ा एरिया के अंदर है। और इसकी ख़ास बात यह है कि यह जो इसका एक जो पार्ट है, जो मेन जो टेम्पल का पार्ट है, वो हल्का सा समुंदर के बीच में है। तो अगर वहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा सा पानी में से जाना होता है, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ पर जो हेल्पर जो है खड़े होते हैं, मंदिर की तरफ से ही होते हैं, तो वो लोग आपकी हेल्प करते हैं। और ये बाहर के जो
अभी हम अंदर जाना शुरू किए हैं तो ये बहुत ही अच्छे सुंदर नज़ारे भी हैं यहाँ से। समुंदर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर भी एक ब्रोकन ब्रिज की तरह कुछ स्पॉट बना हुआ है और अब हम उस तरफ जा रहे हैं, मंदिर की तरफ। No. यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो ज़मीन है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलें, बच्चों का ध्यान रखें, गिर भी सकते हैं और क्योंकि नीचे पत्थर हैं तो थोड़ी सी खरोच आने का डर रहता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। अब हम मंदिर के बहुत ही नज़दीक पहुँचने वाले हैं और उससे पहले यहाँ पे एक होली स्नैक जगह का नाम है, अभी वहाँ चलते हैं। वहाँ पर इनके हिसाब से जो है पवित्र नाग वहाँ पर रखे हुए हैं, या एक मान्यता के अनुसार वो नीचे से आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, ऐसा इनका विश्वास है। inside not go. Hello, hello, hello. Inside not go. Not allowed. If they are going, they are going. यह वो जगह है जहाँ पे होली स्नैक है और यहाँ के हिसाब से जो यहाँ के जो पुजारी बैठे हुए हैं ये सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई थोड़ा सा आप यहाँ पे दान दें और पीछे की तरफ जो है होली स्नैक आपको दिखाए जाएंगे। यार कुछ टूरिस्ट वहाँ देख रहे थे, वीडियो इन्होंने बनानी थी अंदर की, और फिर हम यह जो आप सामने देख रहे हैं यह जो है मंदिर है। अब ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ये आप समुंदर ले लीजिए, समुंदर की लहरें हैं जो यहाँ से आती हैं जाती हैं, लेकिन इसको क्रॉस करके जाना होता है। और बीच में जो ये हेल्पर खड़े हुए हैं ये आपकी हेल्प करते हैं, इन्होंने मैं हेल्प की और वहाँ हमें पहुँचाया। ये जो ऊपर है मंदिर इसको अभी रिनोवेशन में है और इसको अभी बंद किया हुआ है, तो हम ऊपर नहीं जा पाए, बस नीचे ही
हमें जो है पवित्र जल दिया गया जो हमने ग्रहण किया और उसे पिया और हम यहाँ से वापस आ गए। खूबसूरत गार्डनिंग है और ये समुंदर का नज़ारा है, ये दूर से आप देखेंगे तो मंदिर और वो जो मैंने होली स्नैक वाला एरिया आपको दिखाया था और उसके बीच का जो था वो आपको साफ जो है दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम अगले दिन स्विंग पार्क गए, जहाँ पे स्विंग देखी। यह जो है एक राइस फील्ड भी है जो सामने दिखाई दे रही है, ट्रैकिंग भी है यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। बेड के ऊपर इन्होंने कुछ बनाए हुए हैं, स्विंग के बनाए हुए हैं, बेड स्विंग कहते हैं, फिर टैंडम स्विंग है, स्पिनिंग लूना है, फिटनेस, कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर है जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बाली में हमने यहाँ पे एक कॉफ़ी गार्डन को भी विज़िट किया, यहाँ पे कई तरह की कॉफ़ी थी, लेकिन यहाँ पे जो मेन था, जो अट्रैक्शन था, वो था लुवाक कॉफ़ी, जो एक बिल्ली की तरह एक जानवर होता है जो बीन खाता है और जब वो पोटी करता है तो उसकी पोटी से उससे कॉफ़ी बनती है। उसका एक प्रोसेस है जो ये दिखा रहे हैं, जो पाउडर के शेप में है और आगे ये किस तरह से इसको बुनाई करते हैं और इसको फिर देखिए ये जो शेप आ जाती है, इसके बाद इसको पीसते हैं। मशीनों से भी पिसाई होती है और मैनुअल भी। ये बहुत ही महंगी कॉफ़ी है। ये आप देखिए, ये लुवाक कॉफ़ी, ये इसकी एक तरह से पोटी है, वो बोलते हैं, इससे इसको अलग किया जाता है और ये डिफरेंट स्टेज के ऊपर होती है। लुवाक कॉफ़ी के अलावा बहुत सारी कॉफ़ी का भी टेस्ट हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट डे हम नैम्पियोंग टेम्पल, जिसको गेटवे ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर हम गए। वहाँ पर कार को हमने पार्किंग में ले लिया था क्योंकि उसके आगे वहाँ की उनकी खुद की जो है गाड़ियाँ जाती हैं, यहाँ से टिकट लेनी होती है और इस टिकट के अंदर जो है ये इंक्लूड है बस की टिकट और ऊपर मंदिर के लिए। तो इसमें हम ऊपर की तरफ गए और मंदिर में पहुँचे। यह मंदिर है, दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ आप पूजा भी कर सकते हैं। वहाँ भी कुछ लोकल ड्रेस हमें पहननी होती है। यह उसके पीछे की तरफ का एरिया है। और जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है ये गेट ऑफ हेवन। फिर वापसी में रास्ते में हमने एक ये अच्छा एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया, जहाँ पे हमने वेज खाना खाया। बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ पे इस रेस्टोरेंट का। और उसके बाद फिर हम आगे अपनी जर्नी के लिए निकल गए। ये है उबुड की नाइट की मार्केट, उबुड मार्केट, जो कि काफ़ी सुंदर है। बारिशें हो रही थी उस समय और हम मंकी फॉरेस्ट गए, लेकिन वो बंद था। ये है उबुड पैलेस। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैलेस नहीं है, लेकिन इसको मैंने कंप्लीट जो है कवर किया है। वुड पैलेस का जो ऑफिशियली पुराना नाम है वो है पूरी शरण ओग्योंग। यह पैलेस ऑफिशियली रेजिडेंस था जो कि रॉयल फैमिली ऑफ वुड का। उसके बाद अब तो यह टूरिस्टों के लिए एक देखने का वुड पैलेस बन गया है।
वो जगह है जहाँ पे राजा और रानी बैठते थे। वुड पैलेस के सामने ही है जो आर्ट मार्केट है, लेकिन ऐसा कोई ख़ास पुरानी आर्टिस्ट वाली आइटमें हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। अभी बहुत ही ट्रेडिशनल कुछ नहीं था। तीर्था गंगा, तीर्था का मतलब है होली वाटर, और गंगा जो नाम लिया गया है, जो भारत में पवित्र नदी गंगा है, उसके नाम पर इसका नाम लिया गया है और इसको तीर्था गंगा के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन तीर्था गंगा जो है, यहाँ पर एक फॉर्मल रॉयल पैलेस था जिसका अपना एक राजा भी था, लेकिन बाद में इसको टूरिस्ट पैलेस के रूप में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है फ़िश होंगी, रंग बिरंगी फ़िश हैं। लोग इनको खाना भी खिलाते हैं और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे नज़ारे नज़र आएंगे। हमारी जो ये जर्नी है अब यहीं पर ही समाप्त होती है।